नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 12th क्लास का चैप्टर 4 का डिटरमिनेंट में एक मेथड आता है मैट्रिक्स मेथड, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको एक गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के लिए आप एक मेथड को यूज़ करते हैं जो एक्चुअल में मैट्रिक्स मेथड होता है। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स मेथड में एक्चुअल में क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम मिलेगा। वो दो इक्वेशंस हो सकती है दो वेरिएबल में, या थ्री इक्वेशंस होंगी थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड में। आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स मेथड क्यों है, क्योंकि इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं उसमें मैट्रिसेस वगैरह यूज़ होती हैं, इसीलिए इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। अब उस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो आपको देखना है। जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे आपको एक मैट्रिक्स खुद से बनाना है। जैसे मैंने लिखा मैट्रिक्स A एंड A इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5। ये मैट्रिक्स A आपके पास आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। फर्स्ट x और देन y के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ सेकंड रो में भी पहले x का और फिर y का कोफिशिएंट आएगा। मतलब अगर एक कॉलम की बात करें तो x के कोफिशिएंट सारे एक कॉलम में हैं, y के कोफिशिएंट सारे एक कॉलम में हैं। तो ये आपके पास A मैट्रिक्स आ गया। एंड दूसरा जो राइट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं सिर्फ दो ही हैं, तो एक कॉलम वाइज आ रहे हैं, तो मैंने इसको B मैट्रिक्स को एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जिसमें सिर्फ एक कॉलम ही है। एंड मेरे पास दो अननोन है x और y, उस अननोन वाले मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया x और y का एक कॉलम मैट्रिक्स। अब अगर ये मैट्रिक्सेस आपके पास हैं और आप A मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करें, मतलब मैं एक बार रफ में इसको करके आपको बता रहा हूँ, 2, 3, 4, 5, इसको अगर आपने x से मल्टीप्लाई करा x y, तो एक बार देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आने वाला है। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 2x प्लस 3y। उसके बाद सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 4x प्लस 5y। ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और 2x प्लस 3y की वैल्यू जो है वो 4 है, 4x प्लस 5y की वैल्यू जो है वो मैंने 7 दी हुई है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया कि Ax इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स मेथड यूज करना। जो आपके पास ये इक्वेशंस थी ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिखी जा सकती हैं कि मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स X इज इक्वल टू मैट्रिक्स B, वेयर A मैट्रिक्स इज गिवन बाय द कोफिशिएंट्स, B मैट्रिक्स इज गिवन बाय द राइट हैंड साइड्स एंड X मैट्रिक्स इज गिवन बाय द मैट्रिक्स ऑफ अननोन। अब अगर मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन देखिए ये आ गई। अब इस A इनवर्स इंटू A को आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये I इंटू एक्स बन गया और ये बन गया A इनवर्स B। और यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। तो X मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास आ गई A इनवर्स B, और X ही वो मैट्रिक्स है जिसको आपको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज आएंगी वो एक्चुअल में X मैट्रिक्स की ही वैल्यू आएंगी। तो ये मेथड मैं आपको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि X इज इक्वल टू A इनवर्स B, इस इक्वेशन को ही हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ये आया कैसे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। तो अब इस मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स A है, क्योंकि इसका इन्वर्स यूज होने वाला है, तो इन्वर्स अगर यूज आपको करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है भी या नहीं। तो सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट ऑफ A यहाँ पे निकालना है। डिटरमिनेंट A आने वाला है 10 माइनस 12 यानी कि -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए मैंने क्या क्या मेथड लिखे थे। इन्वर्स A इन्वर्स का जो फॉर्मूला था वो था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय इट्स डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट तो आपके पास आ गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। A11 का मतलब है आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देनी है, और जो बचेगा वो एलिमेंट आपके पास आ गया A11। फिर A12 पोजीशन का साइन लगेगा नेगेटिव, और उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, आंसर आ गया 4। फिर उसके बाद A21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दी और पोजीशन का साइन विद नेगेटिव, एंड देन A22 आंसर आ गया 2।
तो इसके बाद जब आपने लिखना है एडवेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दें और सेकंड रो के कोफैक्टर्स को सेकंड कॉलम में लिख दें, डायरेक्ट आपके पास एडवेंट ऑफ ए आ जाता है। एंड उसके बाद अगर मैं ए इनवर्स लिखूंगा तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ बताया ही हुआ है, वो बन गया -1/2 इंटू 5 -3 -4 एंड दिस इज 2। तो ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब आपको इसके बाद ऐसे लिखना है कि एज x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि x की वैल्यू अब आपके पास क्या आने वाली है वो यहाँ देखिए। दिस इंप्लाइज दैट x मतलब xy इज इक्वल टू ए इनवर्स, जो कि अभी अभी आपके पास आया है -1/2 5 -3 -4 2 इंटू बी मैट्रिक्स था आपके पास 4 एंड 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया -1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आप ध्यान से देखें, ये एलिमेंट बनने वाला है प्लस का 20 और ये है माइनस का 21, तो ये -1 बचेगा। फिर सेकंड रो जब पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये एलिमेंट बनने वाला है माइनस का 16 और ये है प्लस का 14, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा। अब मैट्रिक्स के बाहर -1/2 है, मतलब हर एक एलिमेंट भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होएगा और 2 से डिवाइड होएगा, तो ये आंसर बनने वाला है 1/2 और ये बनने वाला है 1, और ये मैट्रिक्स है आपका x और y के इक्वल। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 1/2y और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था मैट्रिक्स मेथड का। इसमें मैंने 2/2 का एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिया था। इस मेथड को यूज़ करके हम 3/3 मैट्रिक्स के भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, जिसमें 3 इक्वेशंस होंगी 3 वेरिएबल में। आइए एक एग्जांपल 3/3 का करते हैं।